गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे थे 7 और मैं सबसे पहले उठ के लग गई थी झाड़ू के काम पे। मतलब झाड़ू लगा रही थी। और ये हमारा जो हाउस वाइफ्स का है, सबका रोज़ का ये काम रहता है। और ये सब काम कर कर के हम लोग बोर भी हो जाते हैं, लेकिन क्या कहें कि करना तो पड़ता ही है। बिना किए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। पर वही है कि रोज़ के एक ही काम कर कर के बोर हो जाते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्या करें, हमें करना ही पड़ता है। तो घर के अंदर में झाड़ू लगाने के बाद मैंने जो सामने का पोर्शन है जहाँ से हम लोग आना जाना करते हैं, वहाँ में भी झाड़ू लगा दिया है। और देखिए कितनी धूल उड़ रही है। सर्दी के मौसम में जो है धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बारिश होती नहीं है और इसीलिए जो है बहुत सारे ही धूल निकलते रहते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद जो है आ गई थी मैं किचन में। और यहाँ देखिए मैंने रात को चने भिगो के रख दिए थे। आज सुबह मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में बहुत दिन हो गए चने की सब्ज़ी बनी नहीं है, तो चने की सब्ज़ी बनाऊँ। और यहाँ चाय भी बन रही थी साथ साथ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो है बाकी के काम देखूँगी, चाय वगैरह पिएंगे। तो चाय बन गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो है चाय ऊपर मैंने ले जाके दे दिया था हस्बैंड को, और मैंने सोचा कि पहले सब्ज़ी को छौंक देती हूँ, उसके बाद जो है बाकी काम मैं करूँगी। तो तेल गर्म होने के बाद डाल दिया था मैंने तेज पत्ता, और उसके बाद में डाला है बारीक कटे हुए प्याज अच्छे से भुन जाएंगे, उसके बाद में डालूँगी मसाले। और यहाँ देखिए मयंक आके उसने अपना उस्तादी शुरू कर दिया है। तो मैं कभी भी कुछ भी बनाती हूँ तो वो आके ज़रूर देखेगा कि क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। और मैं उसको कभी कभी बताती भी हूँ कि कैसे बना रही हूँ, क्योंकि पता भी रहना चाहिए कि क्या चीज़ में क्या डल रहा है। क्योंकि अभी तो बड़ा हो गया है वो 12 साल का, और कभी कभी अपनी मैगी वगैरह खुद बना लेता है, तो मैं उसको मना नहीं करती हूँ। क्योंकि बच्चों को भी कभी कभी कुछ चीज़ आनी चाहिए। मान लीजिए आप कभी घर पे नहीं हो या फिर बीमार हो गए हो, तो कुछ तो बना के खा सके, जो कि उसके पापा को तो बिल्कुल भी नहीं आती है। इसीलिए तो यहाँ देखिए चने की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। और ये बात वाला क्लिप है, उस दौरान हम ऊपर चली गई थी। और मतलब जब तक सब्ज़ी बन रही थी तब मैं ऊपर थी, सिम में करके गैस रख दिया था और चली गई थी ऊपर चाय लेके। और देखिए थोड़ी सी धूप भी आ रही है रूम पे। वैसे तो धूप आने का आजकल आसार बंद हो गया, क्योंकि साइड में रूम उठ गया, तो वहाँ से जो है धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और इसको देखिए, इसकी बदमाशी अलग ही जारी है। सो के उठा था, हो गया बहुत देर, पर कपड़ा पहन ही नहीं रहा था, डायपर पहन के अब कूद रहा है। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कपड़े पहनाने की, पर भाग रहा था वो इधर से उधर। तो यहाँ देखिए चाय बना के मैं लेके आ गई हूँ, और फ़ोन लेके बैठा था वो अपने पापा का। तो वही है कि उन्होंने अपने फ़ोन को वापस जगह पे रख दिया। और तो मैंने सोचा कि अगर ये कपड़ा पहन नहीं रहा है तो सबसे पहले जो है रज़ाई वगैरह हटा देती हूँ, और उसके बाद जो है फिर बैठ के इत्मीनान से चाय पीऊँगी। और बेडशीट को भी अभी तय लगा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब ये उतरा नहीं है बिस्तर से अनबित, तो अगर उतर जाएगा उसके बाद ही मैं ठीक ठाक करूँगी। और घर थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो उसको भी ठीक करना है। तो देखिए तकिया वगैरह सब जगह पे रख दिया था। उसके बाद जो है हमने स्टार्ट कर दिया चाय पीना, और इसकी बदमाशी जारी है। देखिए कपड़े मैंने रख दिए लिया के, पर बोल रहा है कि नहीं पहनेगा, और अपना उसका जो है बदमाशी जारी है। बच्चे जो है अपने मर्ज़ी के मालिक होते हैं, उनको आप ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। तो बुला रही थी मैं, तो नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो मेरी चाय ठंडी हो रही है, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही उसको कपड़े पहनाऊँगी। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग बगल में एक हमारे इसी रूम के साथ में एक और छोटा वाला रूम करने का सोच रहे हैं। पता नहीं अब कब कितनी देर तक होगा, क्योंकि साइड में एक रूम बन चुका है। हमारे जो अंकल हैं उनकी ये जगह थी, तो उन्होंने बनाया जहाँ मैं पहले कपड़े वगैरह सुखाती थी, वही जगह पे उनका जो जगह है उन्होंने अपना रूम बनाया है। तो वही सब हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें। तो हस्बैंड को आज जाना था वापस, तो वही वो अपना जो है सामान वगैरह निकाल के देख रहे थे सब ठीक है कि नहीं। अपनी पैकिंग वो खुद ही करते हैं, क्योंकि
अपना सामान आप खुद रखो तो सही रहता है, क्योंकि कहीं और कोई रख देगा तो मिलेगा नहीं। तो वही चेक कर रहे थे कि सब ठीक है कि नहीं। और ये तो लगा हुआ था कि कब ट्रॉली नीचे उतरे और उसको गाड़ी बना के वो शुरू करे चलाना, तो उसी के फिराक में था वो। तो वही है। और उसके बाद हस्बैंड ने अपनी पैकिंग कर ली। तो अभी जो है बाकी अभी रूम की साफ़ सफाई ऊपर की मैं कर रही हूँ। झाड़ू लगा दिया है और टेबल में जो सामान बिखरे थे उन्हें भी अपनी जगह पे रख दिया है। और ये देखिए बाहर साइड में देखिए आप लोगों को वॉल दिखाई दे रहा होगा, यही जगह पे अभी दूसरा रूम बन चुका है हमारे अंकल का, तो वही जगह बंद हो गई है। तो बाहर झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद देखिए ये तिल धो दिए है मकर संक्रांति के लिए। हम लोग सफ़ेद तिल की जगह काला तिल ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो तिल सुखाने के लिए रख दिया था। उसके बाद दोनों बच्चों को मैंने बोला कि पढ़ने बैठ जाओ, और ये देखिए बदमाशी कर रहा था, ये तो पढ़ नहीं रहा था, फिर भी मैं इसको बिठा दी हूँ कभी कभी कि आदत लगे। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे मिर्च का अचार सासू माँ ने बनाया था, तो वही मैं भर के अपने हस्बैंड के लिए दे रही थी। उन्होंने बोला थोड़े बहुत अचार मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। वैसे अचार जो है रेडी हुई नहीं थी, पर फिर भी थोड़ा सा दे दिया मैंने। और देखिए कलर कितना सुंदर आया है इसका। तो इतने ही मैंने उनको भर के दे दी है, और बाकी का जो मैं अभी धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। तो यही है एक जगह जहाँ में अभी धूप पड़ रही है, तो यहीं पे मैंने रख दिया है साइड में। उसके बाद हमने सारा सबका ब्रेकफास्ट वगैरह सब ख़त्म हो चुका था, और मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग करने। सोचा आज की बहुत अच्छे से सारा सब कुछ उतार के सफाई करूँगी, क्योंकि हमेशा तो हो नहीं पाता है, ऊपर ऊपर ही सफाई होता है। तो आज लंच बनाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे, और सुबह की चने की सब्ज़ी जो है वो भी थी। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी बाद में अगर कुछ बनाऊँगी, या फिर अंडे का ऑमलेट वमलेट वगैरह कुछ बना लूँगी। तो जो है जल्दी जल्दी में मैं आज काम नहीं करूँगी, तो इसीलिए जो है किचन की अच्छे से मैं सफाई करूँगी। तो ये काउंटर टॉप और गैस का जो स्टोव है उसको अच्छे से पहले मैंने डिटर्जेंट और थोड़ा सा गर्म पानी लेके, जो स्टील वूल होता है उससे अच्छे से रगड़ दिया है पूरे। और साइड के जो यहाँ पे टाइल्स वगैरह है उन्हें भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद 2-3 बार कपड़े जो है भिगो के मैंने इनको पोंछ दिया है। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि गैस को उठा के धो भी देती हूँ, पर आज मैंने धोया नहीं था, तो कपड़े भिगो के ही मैंने पोंछ दिया है सारा सब कुछ। और इसके बाद जो है देखिए ये काउंटर टॉप जो है वो पूरा क्लीन हो गया है। कपड़ों को मैंने 2-3 बार ही भिगो के अच्छे से पोंछा है कि साफ़ हो जाए। और साइड की जो टाइल्स है जिसमें खाना वगैरह बनता है, तो तेल के छींटे वेटे भी पड़ते हैं, तो वो सब जो है एकदम साफ़ हो गया है। और स्टैंड भी उतार दिया था मैंने धोने के लिए, तो दोनों स्टैंड भी अपनी जगह भी लगा दिया है। उसके बाद आती है घर के पोछे की बारी। तो यहाँ पे मैंने काम किया था पानी का, तो जो है यहाँ टाइल्स देखिए एकदम पूरी वाइट कलर की है, तो उसमें जो है हमेशा कुछ ना कुछ दाग बैठ जाता है काम करो तो इसीलिए मैं जो है ज़्यादातर मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। कभी कभार मैं जो मॉप का इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर हाथ से पोछा लगाती हूँ। तो क्या होता है अच्छे से साफ़ होता है और दाग धब्बे नहीं रहते। क्योंकि देखिए यहाँ जो है फर्श एकदम पूरा सफ़ेद है, तो इसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए ना तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो किचन में पोछा लगाने के बाद आ गई थी मैं आगे वाले रूम में,
और यहाँ पे मैं पोछा लगाऊंगी। और सबसे ज़्यादा रूम तो यही गंदा होता है क्योंकि बच्चे जो है बाहर से खेल के आते हैं और चप्पल वगैरह सब पहन के एकदम पूरा गंदा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए पोछा का काम मेरा ख़त्म हो ही गया है लगभग। उसके बाद जो है मैं जाके नहा लूँगी और उसके बाद देखती हूँ कि क्या क्या होता है। और आजकल मयंक का साइकिल भी यहाँ पे रखा हुआ रहता है। उसने नई साइकिल ली है क्योंकि ट्यूशन जाने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसने भी थोड़ी बहुत जगह ले ली है। और साइड में जो है ससुर जी के दुकान के सामान भी रखे हुए रहते हैं, तो आगे का पोर्शन जो है थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा ही है। तो मेरा पोछे का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी मैं चली गई थी नहाने, तो नहा के मैं आ गई थी। और आज का ब्लॉग जो है वो आज यही पे एंड करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा। इस ब्लॉग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को दूसरे दिन देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों के सपोर्ट से जो है मैं और भी वीडियोस बनाऊं और मोटिवेट हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और बाल जो है मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं देखिए, तो इसीलिए जो है एक टेंशन में भी हूँ। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।